शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 10 लाख भर्तियों का फैसला लिया गया। रोजगार के मोर्चे पर यह एक बहुत बड़ी खबर है सभी मंत्रालयों को, इसके लिए प्रधानमंत्री की तरफ से निर्देश दे दिए गए हैं। जी हाँ भाई और बहनों, बिल्कुल ही सही सुना आपने। दोस्तों, अगर आप भी 8वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है और एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो आप सभी के लिए सरकारी अस्पताल की नई भर्ती आ चुकी है। यानी कि दोस्तों, अगर आप भी बेरोजगार हैं और एक गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं, एक गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए यहाँ पे सरकारी अस्पताल की नई भर्ती 2025 की आ चुकी है और इसमें आपकी कोई परीक्षा नहीं होगी। यानी कि दोस्तों, इसमें आपको बिना परीक्षा सीधी भर्ती रहने वाली है। साथ ही साथ ये भर्ती ऑल इंडिया जॉब रहने वाली है। सरकारी अस्पताल की ये भर्ती सभी राज्यों के लिए रहने वाली है। इसके अलावा इसमें आप महिलाएं पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं। यानी दोस्तों, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी रहने वाली है। इसके अलावा इसमें आपको 1 लाख से भी प्लस आपको खाली पद देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको वहां पे जो आपका काम रहेगा, जो आपका पद रहेगा, वो सिर्फ मरीजों की पर्ची काटने का आपका पद रहने वाला है। यानी दोस्तों, इसमें जो भी पेशेंट आता है, जो भी मरीज आता है, उसके यहाँ पे जो डिटेल लिखकर पर्ची बनाकर डॉक्टर के पास भेजना, इसमें आपका काम रहता है। और ये सरकारी हॉस्पिटल की भर्ती है जिसके अंदर अगर आप 10वीं पास है, 12वीं पास है या फिर आप बेरोजगार हैं तो आप इस भर्ती में अप्लाई करके एक सरकारी नौकरी ले सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, इसमें आपकी कोई परीक्षा नहीं रहने वाली है। साथ ही साथ इस भर्ती में आपको कितनी सैलरी मिलेगी, इसके अलावा आप इस भर्ती में अप्लाई करते हैं तो आपको वहां पे आवेदन करने के लिए जो सारा प्रोसेस है, किस प्रकार से फॉर्म भरना है, किस प्रकार से इसमें आपका यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट रहने वाले हैं, इसके अलावा आपकी आयु सीमा पात्रता पे क्या रहने वाली है, तो ये सारी जानकारी मैं आपको आज की इस वीडियो में देने वाला हूं। अगर आप भी एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो आप इस भर्ती के अंदर अप्लाई जरूर करिएगा। इसमें अप्लाई करने का तरीका बहुत ही आसान रहने वाला है। जिस फोन से आप वीडियो देख रहे हैं, इसी फोन से घर बैठे आप इसमें ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। तो कैसे फॉर्म भरना है, किस प्रकार से आपको वहां पे सिलेक्शन होगा, साथ ही साथ इसमें आपकी नौकरी लगेगी तो आपके पास क्या पात्रता होनी चाहिए, इसके अलावा आपको यह भी बताऊंगा कि इसकी अंतिम तारीख क्या रहने वाली है और आपको अंतिम तारीख से पहले किस प्रकार से फॉर्म भरना है। तो आपको वीडियो के अंदर लास्ट तक बने रहना है, आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी कि किस प्रकार से ये भर्ती रहने वाली है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल रिक्वायरमेंट 2025 के अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, इसके बारे में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल की इस भर्ती में अप्लाई करते हैं तो इसके अंदर आपके पास शैक्षणिक योग्यता क्या रखेगी, इसके बारे में हम यहाँ पे बता रहे हैं। तो अगर आप इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हो कि सरकारी अस्पताल भर्ती 2025 के लिए निकाले गए पदों पर आप कम से कम 10वीं पास या फिर 12वीं पास है तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आवेदन यहाँ पे कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम आप 10वीं पास होने चाहिए या फिर 12वीं पास होने चाहिए, तभी आप लोग जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप ग्रेजुएशन कर रखी है या फिर कोई डिग्री डिप्लोमा ले रखा है तो भी यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे 10वीं पास है या फिर आप 12वीं पास है तो भी यहाँ पे आवेदन कर सकते हो। ना कोई डिग्री की आवश्यकता है, ना ही कोई यहाँ पे डिप्लोमा की आवश्यकता रहने वाली है। उसके बाद हम बात करें कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल की इस भर्ती में आपकी एज लिमिट यहाँ पे क्या रहने वाली है। यानी कि दोस्तों, इसमें जो आपकी आयु सीमा रहेगी वो वहाँ पे क्या रहेगी, कितनी आयु सीमा के अंदर आपको छूट मिलेगी, तो यहाँ पे आप वो भी स्क्रीन पर देख सकते हो। अगर आप इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कम से कम वहाँ पे 18 वर्ष के होने चाहिए, अधिकतम वहाँ पे 35 वर्ष के होने चाहिए। अगर आप 18 से लेकर 35 साल के बीच में आते हैं तो यहाँ पे आप लोग बहुत ही आसानी से आवेदन कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे जैसे कि 18 से लेकर 35 साल के बीच में आते हैं तो। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप महिला हैं या फिर आप SC ST या फिर OBC कैटेगरी से आते हैं यहाँ पे तो वहाँ पे आपको 5 साल की छूट मिल जाएगी। अगर आप SC ST या फिर OBC कैटेगरी से आते हैं तो भी आपको 5 साल की छूट मिल जाएगी। अगर आप महिला हैं तो भी आपको 5 साल की छूट मिल जाएगी। तो आप 18 से लेकर 40 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं जो OBC कैटेगरी से आते हैं या फिर SC ST या फिर जो महिला है वो। इसके अलावा यहाँ पे जो सामान्य वर्ग से आते हैं उनके लिए 18 से लेकर 35 वर्ष सेम रहने वाली है। उसके साथ ही ये भर्ती ऑल इंडिया, यहाँ पे ऑल इंडिया कैंडिडेट आप देख सकते हो स्क्रीन पर। यानी दोस्तों, ऑल इंडिया कैंडिडेट का मतलब होता है कि यहाँ पे किसी भी राज्य से उम्मीदवार आता है तो इसमें आवेदन कर सकता है। और ये मेल एंड फीमेल दोनों के लिए इसमें पुरुष और महिला दोनों फॉर्म भर सकते हैं। और बेसिकली जो 10वीं पास है, 12वीं पास है, वहाँ पे आसानी से नौकरी ले सकता है। उसके साथ ही हम बात करें गवर्नमेंट हॉस्पिटल रिक्वायरमेंट 2025 एप्लीकेशन फीस, यानी कि दोस्तों आपके यहाँ पे जो फॉर्म की फीस है वहाँ पे क्या रहने वाली है, इसके बारे में बात करें। तो फॉर्म की फीस की बात करें तो आप स्क्रीन पर यहाँ पे फॉर्म फीस भी चेक कर सकते हैं। जो यहाँ पे जनरल कैटेगरी से आता है या फिर OBC कैटेगरी से आते हैं उनके यहाँ पे 100 रुपये फॉर्म फीस रहने वाली है। लेकिन जो SC ST यहाँ पे जो महिला है वो बिल्कुल ही फ्री में यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं।
यानी ध्यान देने वाली बात यह आती है कि अगर आप इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं तो सामान्य और ओबीसी वर्ग वालों के लिए यहाँ पे जो है 100 रुपये फॉर्म फीस रखी गई है, लेकिन जो SC ST यहाँ पे जो महिला है वो बिल्कुल ही फ्री में फॉर्म यहाँ पे भर सकते हैं। उसके बाद हम बात करें दोस्तों, यहाँ पे आपका शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, फोन पे के माध्यम से आप भुगतान यहाँ पे कर सकते हैं। और इसमें दोस्तों आप जिस फोन से वीडियो देख रहे हैं इसी फोन से आप घर बैठे फॉर्म भर सकते हैं। इसमें ऑनलाइन माध्यम से ही फॉर्म स्वीकार किए जाएंगे। तो आपको किस प्रकार से फॉर्म भरना है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। इसके अंदर हम बात करें गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर आपकी सैलरी डिटेल क्या रहने वाली है, यानी कि दोस्तों इसमें आपको यहाँ पे सैलरी कितनी मिलेगी इसके बारे में हम बात करें तो आप यहाँ पे सैलरी भी देख सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसमें 35,000 से भी प्लस आपको प्रतिमाह वेतन दिया जाता है। अगर आपकी इसके अंदर नौकरी लग जाती है तो आपको 35,400 रुपए तक प्रतिमाह वेतन, आपको 35,000 से भी प्लस आपको यहाँ पे वेतन आसानी से मिल जाता है अगर आप यहाँ पे 10वीं 12वीं पास हैं और एक नौकरी आपको मिलती है तो। उसके बाद हम बात करें आपको ये सैलरी मिल जाएगी। इसके अलावा आपको रूम का किराया होगा, महंगे भत्ता होगा, चिकित्सा सुविधा होगी, कई सारे लाभ भी आपको मिलते हैं। उसके बाद हम बात करें इस भर्ती में आपका सिलेक्शन प्रोसेस की, यानी कि दोस्तों गवर्नमेंट हॉस्पिटल रिक्वायरमेंट 2025 सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि दोस्तों इसमें आपकी चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है। तो चयन प्रक्रिया की हम बात करें तो यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख सकते हो चयन प्रक्रिया भी कि उम्मीदवारों का यहाँ पे जो चयन है वो इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। जो उम्मीदवार इस भर्ती में फॉर्म भरना चाहता है उनका जो सिलेक्शन होगा वो इंटरव्यू के आधार पर होने वाला है। दोस्तों आप इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन कैसे होगा तो इसके बारे में बात करें तो अगर आप इसमें ऑनलाइन माध्यम से, जैसे कि जिस फोन से वीडियो देख रहे हैं इसी फोन से आप फॉर्म भरोगे तो फॉर्म भरने के बाद में आपके फॉर्म की जांच होगी। जांच होने के बाद में आपके फॉर्म को वहाँ पे जांच होने के बाद में आपके फॉर्म को जो वहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट दिए है वो आप योग्यता दी है वो आपकी चेक की जाएगी कि आपकी योग्यता पूरी है या फिर नहीं है। उसके बाद आपको वहां पे इंटरव्यू के लिए मेल आएगा, यहाँ पे को आपको जो नोटिस आएगा इंटरव्यू के लिए जो आपने मोबाइल नंबर एड्रेस दिया उसके माध्यम से। उसके बाद जो ईमेल आईडी दी है उसके माध्यम से आपको मेल आएगा, यहाँ पर जो आपका नोटिस आएगा इंटरव्यू का। उसके बाद आपको इंटरव्यू की डेट मिलेगी तो आपको इंटरव्यू के अंदर जाना है, इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू के बाद आपको वहां पे इंटरव्यू के अंदर पास होगी तो डायरेक्टली इसके अंदर नौकरी मिल जाती है। इंटरव्यू इसलिए दिया जाता है कि आपका नॉलेज चेक किया जाएगा कि आप इस भर्ती के योग्य यहाँ पे नहीं है, इसीलिए आपका इंटरव्यू लिया जाता है। तो ये आपका इंटरव्यू के माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद हम बात करें कि इस भर्ती में आपके जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, यानी कि दोस्तों इसमें जो आपके महत्वपूर्ण दस्तावेज है वो वहाँ पे कौन कौन से रहने वाले हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यानी कि दोस्तों आपके जरूरी दस्तावेज जो भी हैं वो मैं आपको वहाँ पे बता रहा हूँ। सबसे पहले आपके पास 10वीं का अंक तालिका प्रमाण पत्र, 12वीं का अंक तालिका प्रमाण पत्र। 10वीं 12वीं के पास है तो आप 10वीं पास से 12वीं पास है तो 10वीं 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए। उसके बाद अपने राज्य में पंचायत स्तरीय आवासीय प्रमाण पत्र आपका लगने वाला है, यानी कि दोस्तों फाइनली आपका जो निवास प्रमाण पत्र होता है वो आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। उसके साथ ही आपके पास यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र हो गया, आय प्रमाण पत्र हो गया, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, एक मोबाइल नंबर हो गया और मोबाइल नंबर किसी भी डॉक्यूमेंट के साथ लिंक होना चाहिए। उसके बाद एक ईमेल आईडी होगी, एक आपका फोटो लगने वाला है और कोरे कागज पर सिग्नेचर के पेपर होना चाहिए, यानी दोस्तों आपका एक कोरे कागज पर सिग्नेचर के पेपर होना चाहिए। उसके साथ 10वीं 12वीं का मार्कशीट होना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो भी मैंने आपको बताए ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए, ताकि आप ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भरेंगे तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको स्कैन करके अपलोड करने पड़ेंगे आपको, इसलिए ये डॉक्यूमेंट आपके पास ओरिजिनल होने चाहिए। उसके बाद हम बात करें कि अप्लाई मोड, यानी दोस्तों इसमें फॉर्म भरना चाहते हो अप्लाई मोड ऑनलाइन माध्यम से रहने वाला है और जो 10वीं 12वीं पास है वो वहाँ पे आसानी से अप्लाई कर सकते हो। भारत के सभी जिलों से आप आवेदन कर सकते हैं। आप भारत के किसी भी जिले से आते हैं, किसी भी राज्य से आते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन माध्यम से आपको वहाँ पे फॉर्म भरना है। तो कैसे फॉर्म भरना है वो मैं आपको वहाँ पे आगे बता देता हूँ। सबसे पहले जो कुल पद है वो उसकी बात कर लेते हैं। किस भर्ती में आपको टोटल पद कितने देखने को मिल जाते हैं और इन पदों के लिए आपको फॉर्म भरना है तो वहाँ पे आपको कितने खाली संख्या मिल जाएगी। तो पदों के नाम की हम बात करें तो आपको मरीजों की पर्ची काटने का आपको पद मिल जाता है। मरीजों की पर्ची काटना आपका इसमें पद रहने वाला है। कुल पद इसके अंदर जो है 60,000 से भी प्लस आपको खाली पद देखने को मिल जाएंगे। 60,000 रिक्त पदों की बात करें तो आपको 60,000 से भी प्लस आपको खाली पद मिल जाएंगे और मरीजों की पर्ची काटने का आपका पद का नाम रहने वाला है और ये आपका यहाँ पे काम रहने वाला है। उसके बाद हम बात करें कि इस भर्ती में आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, किस प्रकार से आपको वहां पे फॉर्म अप्लाई करने का जो प्रोसेस रहने वाला है। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पर मैं आपको जो भी इसके प्रोसेस है वो बता रहा हूँ, आप ध्यान से जरूर देखना। तो सबसे पहले आपको सरकारी अस्पताल नई भर्ती 2025 की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के यहाँ पे बोल रहा है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने फोन के अंदर सरकारी अस्पताल की नई भर्ती 2025 की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना है। तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी, वहां से भी जा सकते हैं। इसके अलावा अपने फोन के अंदर गूगल को ओपन कर लेना है। गूगल को ओपन करने के बाद में वहां पर आपको सर्च करना है। मैं आपको दोबारा बताता हूँ, गूगल को ओपन करने के बाद में आप सर्च
बार के अंदर जाकर सर्च करना है सरकारी अस्पताल नई भर्ती 2025 ऑफिशियल वेबसाइट। आपको इतना सर्च करना है सरकारी अस्पताल नई भर्ती 2025 की ऑफिशियल वेबसाइट। आप गूगल पर जाकर सर्च करोगे तो उसकी वेबसाइट आ जाएगी। उस वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आपने उस वेबसाइट पर क्लिक कर दिया तो क्लिक करने के बाद में उस वेबसाइट पर आपने क्लिक किया तो वहां पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। वहां पर आपको एक रिटायरमेंट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे दोस्तों आपने उस पर क्लिक कर दिया तो क्लिक करने के बाद में उसका आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा, जिसके अंदर आपको सबसे पहले जो एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है उसको बनना होता है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म का मतलब होता है कि आपको वहां पर खाता बनाना होता है ताकि आप दोबारा उस पेज पर आओगे तो आप आसानी से यहाँ पे लॉगिन हो सकते हैं। तो वहां पर अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और जो आपका नाम है वो आपको डालना होता है। वो डालने के बाद आपका खाता हो जाएगा। तो खाता बनने के बाद में एक आईडी और पासवर्ड आपको क्रिएट करना होता है। आईडी और पासवर्ड आपको वहां पर बनाना होता है। तो आईडी और पासवर्ड आपको वहां पर क्रिएट कर लेना है, बना लेना है। आईडी और पासवर्ड जैसे आपने बना लिया तो उसके बाद आपको वहां पे जो अपना आईडी और पासवर्ड बनाए उसके बाद उस आईडी और पासवर्ड को याद रखना है ताकि दोबारा उस पेज पर आप जाओगे तो वो आईडी और पासवर्ड लगाते आप लॉगिन हो जाओगे। तो आईडी और पासवर्ड लगाने के बाद में आप उसमें लॉगिन हो जाओगे। लॉगिन होने के बाद में इसमें मांगे जाने आपको ऑनलाइन फॉर्म खुल जाएगा, जिसके अंदर मांगे जाने वाले सभी आवश्यक जानकारी को सही भर लेना है। उसके बाद मांगे जाने वाले सभी आवश्यक दस्तावेजों को छापापति अपलोड कर देना है। उसके बाद इसमें जो आपका मांगे जाने वाला आवेदन शुल्क है, यहाँ पे जो आपका फॉर्म का फीस है वो आपको जमा करना होता है। फॉर्म का फीस मतलब ये कि आपने इसमें आवेदन फॉर्म भरते हो तो आपको जो 100 रुपये फॉर्म फीस है वो आपको फोन पे, पेटीएम, यूपीआई के माध्यम से जमा कर सकते हो, जो कि महिलाओं के लिए और SC/ST वालों के लिए बिल्कुल ही फ्री में रहने वाला है। तो फॉर्म फीस आपने जमा कर दिया, उसके बाद फॉर्म को नीचे सबमिट का ऑप्शन मिल जाएगा, वहां पर आप क्लिक करके फॉर्म को सबमिट कर देना है और आसानी से आपका फॉर्म भर दिया जाएगा। उसके बाद आपने जो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस दिया है उसके माध्यम से आपको मेल, यहाँ पे आपको जो नोटिफिकेशन होता है, यहाँ पे जो नोटिस होता है वो आपको आ जाएगा कि आपका इंटरव्यू कब लिया जाएगा और कहां पर लिया जाएगा। तो उसके बाद आपको इंटरव्यू देना है। इंटरव्यू के अंदर पास हो गए तो डायरेक्टली आपको नौकरी मिल जाता है। तो ये आपका सिंपली यहाँ पे इस भर्ती का नोटिफिकेशन रहेगा। इसके अलावा अंतिम तारीख भी आप इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां से आप अपने राज्य के अनुसार अंतिम तारीख भी पता कर सकते हैं।